फोन चलाने से मानसिकता भी कमजोर होती है। आपने खेल के माध्यम से माइंड को, बच्चों से क्या लगाव आपके हुए? ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये मेरे मन की सवाल है सर। इसलिए ये बच्चे से लगाव है क्योंकि हम एक बैच हमारा जो 19 से 23 था 20 था वो सीनियर का था, और सीनियर को ट्रेनिंग दिए सर। थोड़ा सा सीखता है, बोलता है ना कि कच्चा मिट्टी रहता है ना तो उसको जहाँ लिपाई वहाँ लिप जाता है, अच्छा मिट्टी पक जाता है तो फूट जाता है लेकिन लिपता नहीं है। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम सहरसा जिला के मार्शल आर्ट कराटे के कुछ बच्चियां हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं जो कि कराटे से क्या फ़ायदा और क्या लाभ हो सकती है। क्योंकि हर बच्चे गांव से जो बिलोंग करते हैं वो कराटे का कुछ क्या फ़ायदा और क्या लाभ होता है वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं। बच्चे छोटे बच्चे हैं जो 2.5 साल 3 साल 5 साल के बच्चे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मानसिकता से लेकर कराटे भी ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को हम आप लोगों को हम सुनाने वाले हैं और इसी से बच्चे से हम बात करवाने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम है बाबू आपका? अद्विक झा। कब से कराटे सीख रहे हैं? 1 साल से। क्या कराटे से क्या कुछ लाभ होता है? कराटे से हम लोग सेल्फ डिफेंस, काता, किक और पंच से सीख सकते हैं और फ्लिप, बहुत सारे सेल्फ डिफेंस भी सीख सकते जैसे कि आपने कहाँ कहाँ तक खेल खेले हैं? हैं। मैंने अभी यहाँ से स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं और मैं स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेल चुके हैं। अच्छा, देखिए कराटे के साथ से आप लोग को इसकी आवाज़ और लैंग्वेज से ही पता चल गया होगा इसमें कितना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। और सबसे पहले हम सबसे छोटे जो सबसे कम उम्र के हमको बच्चा नज़र में आ गए हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं। देखिए सबसे जितने भी झुंड में बच्चे हैं सबसे छोटे लग रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? रियांश। देखिए इसकी आवाज़ कहीं कहीं नहीं फूट रहे हैं, फिर भी ये कराटे से क्या इसका इंटरेस्ट है और ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इसका टैलेंट देखिएगा तो कुछ आप लोग को पैर तले जमीन खिसक जाएगा। अच्छा, ये कितना दिन से, देखिए कितना दिन से ये कर रहे हो कराटे वाला, कराटे सीख रहे हो? 5 दिन से। 5 दिन से? अच्छा, मम्मी भेजे हैं क्या? हाँ। देखिए इसका दांत भी एकदम जो है दूध वाला दांत है, लेकिन फिर भी ये देखिए इसका दांत देखिए, फिर भी एक जो कराटे का क्या मतलब होता है वो चीज़ को समझ के इसके पेरेंट्स यहाँ पे एकेडमी के पास भेजे हुए हैं। और देखिए जो बच्चे नेशनल खेल के आए हुए हैं और उस बच्चे से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? चेष्टा कुमारी। कहाँ कहाँ खेले हैं? स्टेट 2 बार स्टेट खेले। 2 बार स्टेट खेले हो। अच्छा, ये खेल खेलने से क्या फ़ायदा क्या लाभ हो सकती है? पहले तो हम लोग फिट रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। देखिए एक बच्चे हैं जो कि देखिए कुछ अलग ड्रेस पहने हुए हैं जो किसी, क्या नाम है बाबू आपका? साकेत विश्वास। देखिए किसका नाम है? साकित मिश्रा। विश्वास। अच्छा, कितने दिन से आपने कराटा सीख रहे हैं? 2 साल। 2 साल से। देखिए इसका प्यारा भाषा है, एकदम मीठा लग रहा है। अच्छा, मम्मी भेजे हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, क्या सब अभी तक कहाँ कहाँ कराटे के लिए गए हैं? पटना में। अच्छा, पटना। और देखिए एक बच्चियाँ हैं और उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अनन्या बटब्याल। अच्छा, कहाँ कहाँ खेले हैं आप? पटना और बेगूसराय में। अच्छा, पटना बेगूसराय। इससे क्या कुछ लाभ हो सकती है खेलने से? इससे हम फिट रह सकते हैं और अपना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम कोई भी चीज़ से डिफेंस कर सकते हैं। जैसे कि हजारों का भीड़ में आपने अकेला पकड़ा गया तो उसमें क्या कीजिएगा? इसका कलाप दिखा के आप वहाँ से निकल सकते हैं क्या? हाँ। कैसे निकल पाइएगा? पहले हम जो सीखे वो हम किक पंच मार सकते हैं और फिर उनको और अपने ऊपर बस निर्भर होना चाहिए कि हम कर सकते हैं ये। देखिए बल से नहीं बुद्धि से वहाँ से निकल सकते हैं, है ना? क्या नाम है बाबू आपका? नव्या आनंद। अच्छा, नव्या आनंद। अच्छा, कितने दिन से आपने कराटा सीख रहे हैं? लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल से। अच्छा, पढ़ाई करते हो? कौन क्लास में हो? 4th क्लास में। 4th क्लास में। क्या कुछ लाभ होती है इससे कराटे से? इससे हमारे लिए बहुत लाभ होती है। इसमें पहले तो हम कराटे से हम लोग सेल्फ डिफेंस भी सीखते हैं, फिटनेस भी होता है और पढ़ाई में भी बहुत हेल्प होता है और ये हमें डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस दोनों बहुत बढ़ाता है। चलिए सबसे सीनियर जो इसमें देख रहे हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं और जो कि सबसे सीनियर लग रहे हैं। आप बोलोगे क्या? बोलो। हाँ, क्या सब करते हो इसमें कराटे में? क्या कैसे फाइटिंग मीटिंग करते हो? तो क्या करके? हैं? क्या करके?
चलिए थोड़ा सा हम जो सीनियर विद्यार्थी हैं, ये स्टूडेंट हैं, आप भी सीखते हैं क्या? जी जी, मेरा नाम डेजी कुमारी है। हाँ। आप लोग को चरण को नमस्ते जी। और हमको लगता है कि फिटनेस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना हर एक आदमी को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब से डॉक्टर बेटिया के साथ कांड हुआ है कोलकाता में, तब से हमको लग रहा है कि हर एक लड़की को, सबको सीखना ज़रूरी है ये चीज़, इसलिए हम भी सीख रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। जी। अच्छा, और इसके साथ पढ़ाई भी करते हैं? जी जी, पढ़ाई भी करते हैं, मेरा ग्रेजुएशन क्लियर है। हाँ। उसके बाद और कराटे हम सीखते हैं, और मेरे राही सर बहुत अच्छे सर हैं, हाँ। सिखाते हैं, हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। कुछ दिन में हम भी खेलने जाएंगे। अच्छा, अभी तक में आप कहाँ से खेले हैं? अभी तुम कहीं से नहीं खेले हैं, बस अभी सीख रहे हैं। कितना दिन से ये सीख रहे हैं? लगभग 6 महीना सीख रहे हैं। 6 महीने से। जी जी। गाइड सर हैं और उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ बच्चे को लाभ दे पाते हैं। सबसे पहले बिहार गोल्ड में स्वागत है, कैसे हैं? स्वागत है आपका सर, बिहार गोल्ड न्यूज़। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सहरसा जिला की छोटे से एकेडमी, जो करीब 6 साल पहले शुरुआत किया गया था, और इसी उम्मीद में कि हम पेरेंट्स को ये समझा पाएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी जैसे कि मार्शल आर्ट्स, ये सारी चीज़ कितना ज़रूरत है। तो आई थिंक कुछ हद तक तो आ गए हैं, बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो बचा है आप लोग समझा दीजिए कि मार्शल आर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी फिटनेस और अदर देन जो अपनी आपकी जो आजकल सोशल मीडिया में जा कर के बच्चे अपनी मानसिकता खुद की जो खो चुके हैं, वो अपना आप ज़िंदगी जी पाए। अच्छा, आपने कैसे सोच लिया कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी ये शिक्षा के तौर से कुछ कराटा और कुछ भीड़ में अपने वहाँ से निकल सकें? सर अगर कराटे को समझ पाए ना, तो कराटे एक ऐसा चीज़ है जो पहले शुरुआत में कराटे का मतलब मारपीट समझा जाता था। मूवी सब में होता है ना, कराटे का मतलब खूखा मारता है, तो वही सब बच्चे देख करके मतलब मारना पीटना होता है। कराटे का मतलब मारना पीटना नहीं होता सर। कराटे का मतलब आजकल के दौर में सेल्फ डिफेंस, बॉडी फिटनेस एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो सोशल मीडिया या डिजिटल दौर में जो वाहवाही लूटा जा रहा है कि बहुत आगे बढ़ रहा है बच्चे, मानसिक रूप से आजकल के बच्चे सर मोबाइल में ही और गेम में ही इसी सब में बर्बाद है। तो 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर यहाँ एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस और मेडिटेशन पे अगर दे पाता है तो उसके लिए बहुत लाभ मिलता है सर। कहीं न कहीं फ़ोन चलाने से मानसिकता भी कमज़ोर होती है, आपने खेल के माध्यम से माइंड को बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये तो पेरेंट्स भी समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को कि अभी मोबाइल में जो डूब करके कितना आजकल के बच्चे का मानसिकता गिर चुका है। आपने खेल के माध्यम से बच्चों को हिल मिलाने का काम करते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि मेडिटेशन से शुरू होता है कराटे, एक्सरसाइज होगा, फिर कराटे होगा, फिर मेडिटेशन होगा, फिर हंस करके फिर क्लास से जाएगा बच्चे। तो स्वाभाविक है मेडिटेशन रेगुलर हो जा रहा है यहाँ, तो मानसिकता तेज होगा। जैसे कि आपने कोचिंग क्लास नहीं खोल के आपने कराटा ही की क्लास क्यों की, ये सब खोल पाए? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा सर, क्योंकि हम 2013 से सर सीखना शुरू किए थे और बीपीएससी की भी तैयारी कर चुके हैं और पढ़ाई से भी जुड़े हुए हैं सर। ओवरऑल देख करके हमको ये लगा कि पढ़ाई तो पूरा भीड़ में पेरेंट्स भी बच्चे को प्रेशर देते जा रहे हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद को समझ पाता है बच्चा, उसके लिए कुछ नहीं। क्योंकि हम जो पढ़ना शुरू किए थे तो हमको याद जब नहीं रहता था, आपको बताते ऐसे बंद करते, आंखें बंद करते और मेडिटेशन जो करवाते हैं हम लोग रेगुलर यहाँ पर बंद करवा करके और रिवाइज करवाते पूरे दिन के जो सीखा है आप लोग। आज भर दिन में आप जो बच्चे किए उसको याद कीजिए, फिर कल सुबह कल जो करेंगे उसको सो करके उठिए और उसको याद कीजिए। इससे सर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हमको मिला था। यही सोच करके मेरे मन में आया कि बच्चे ये अगर इस चीज़ पे अप्लाई किया जाए बच्चे को तो ये बहुत ज़्यादा। अपने बच्चे के पीछे कितना टाइम देते हैं, तो कितना वक्त देते हैं? सर कहा जाए तो 12 घंटे दिन में से माइंड तो यही रहता है, हाँ। पर बेसिकली अभी 1 घंटे की रेगुलर क्लास होती है, पर माइंड तो यही रहता है। 1 घंटे की एक बच्चे की क्लास होती है जो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 करके अभी बच्चे चल रहा है क्लास। जो नए बच्चे आने वाले हैं या आएंगे उसके लिए क्या संदेश रहेगा? सर हम तो बच्चे को नहीं, हम तो पेरेंट्स को सजेस्ट करेंगे प्लीज़ पढ़ाई करते हैं ना, उस पढ़ाई के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि जिस पढ़ाई को पढ़ने के लिए एक बेहतर बॉडी मानसिकता चाहिए वही ना रहे। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप बच्चे को मार्शल आर्ट या अदर एक्टिविटी किसी भी तरह, मार्शल आर्ट तो बेस्ट मिल जाए क्योंकि मेडिटेशन शुरू होता है, मेडिटेशन होता है, एक्सरसाइज होता है, फिर कराटे होता है, फिटनेस के लिए सारी चीज़ आ जाएगा। आप इन्वॉल्व करवाइए, क्योंकि आप जिस बॉडी को जिंदगी भर अगर हम कहें इस तरह से मानते हैं ये बॉडी हमारी सर, इसी को जिंदगी भर चलाते हैं सर। आप भी मानते हैं सर ये बॉडी इसी को चलाते हैं, तो ये चीज़ें को अगर फिट रहता है बॉडी हमारी तो आप कुछ भी कर पाइएगा। अनफिट रहिएगा तो जो चाह कर भी बहुत चीज़ें नहीं कर पाते। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बच्चे को इन्वॉल्व करें इसमें। जैसे कि आपका बच्चा जो आपके स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं कहाँ तक अभी तक पहुँच गए हैं, नेशनल लेवल खेल के आए हैं पता चला? ये हमारे सहरसा के लिए एक कहा जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लगभग 10 बार स्टेट में बच्चा को इन्वॉल्व करवाए हैं, नेशनल में 3 बार ले गए थे। जब स्टेट में गया था तो वहाँ पर भी गोल्ड मेडल लगा था। लगभग
एक बार हम लोग इन्वॉल्व कराए थे, 8 बच्चों को ले गए थे, 6 गोल्ड मेडल लगा था। इंटरनेशनल जाने की सिलेक्शन हुआ था, बट कुछ पैसे को लेकर के, फीस को लेकर के वहाँ नहीं जा पाया था, पर इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ था। तो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ था, पर जा नहीं पाया था। स्टेट में भी 3 बारी गया है, जिसमें उसमें भी 2 गोल्ड लगा था एक बारी में 1 गोल्ड लगा था, और उसके बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज लगा था। तो अदर देन मतलब देखा जाए तो सर अपनी तरह से बच्चे भी और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने सहरसा को रिप्रेजेंट कर पाए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर। बट आप सबकी सपोर्ट रही तो ज़रूर एक दिन इंटरनेशनल लेवल पर सब प्रेजेंट करेंगे हम सर। जैसे कि बच्चों को ही क्यों आपने रखा, जैसे सीनियर को बच्चों को भी आपने रख सकते हैं, लेकिन बच्चों से क्या लगाव आपके हुए? ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये मेरे मन की सवाल है सर। इसलिए ये बच्चे से लगाव है क्योंकि हम एक बैच हमारा जो 19 से 23 था, 20 था, वो सीनियर का था, और सीनियर को ट्रेनिंग दिए। सर थोड़ा सा सीखता है, बोलता है ना कि कच्चा मिट्टी रहता है ना, तो उसको जहाँ लिपाई वहाँ लिप जाता है। अच्छा मिट्टी पक जाता है तो फूट जाता है, लेकिन लिपता नहीं है सर। तो वो वाला में ऐसा ही हुआ था, मतलब सीखा, अच्छे से सीखा, परंतु जो कह रहे थे उसके अपोनेंट थोड़ा थोड़ा जाने लगा था। तो मेरे मन में ये आया कि भाई सबसे बेस्ट ये एज है, क्योंकि इस एज में जैसा इसको बोलते वैसा ये कर पाता है, मतलब जिधर मोड़ पाए उधर मुड़ेगा। इसीलिए मेडिटेशन, इसका आदत लगा, मेडिटेशन करो। जब कोई चीज़ भूलता है तो मेडिटेशन करो, याद करो, रिमाइंड करो और याद करो। इससे इसके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है सर, इसीलिए इस एज को हम चुने सर। जैसे कि बच्चे बच्चियाँ आते हैं, यहाँ की व्यवस्था क्या है? व्यवस्थाएं सर आप वैसे पूरा घूम करके भी देख सकते हैं। नीचे मेट लगा हुआ है, जब नीचे गिरेगा सेफ्टी, पूरा बहुत महंगा मेट है फिर भी लगाए सर, सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी के लिए। जो भी खेलता है सारे इक्विपमेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है विथ, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ सर। अगर सेफ्टी नहीं रहेगा तो फिर कर क्या पाएगा, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं सर यहाँ पर। चलिए और बच्चे को देखिए, हम बच्चे को दिखाना चाहेंगे। दीजिए, सब एकदम नन्हे भोले भोले बच्चे हैं, और बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं और अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। और आप देख रहे थे बिहार गोल्ड न्यूज़ के साथ, मैं शशिकांत, तो मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।